गुड आफ्टरनून। आज का हमारा टॉपिक है सॉल्विंग बिजनेस प्रॉब्लम विद इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो बिजनेस में जो भी प्रॉब्लम्स हमारी अराइजेज होती हैं, हम उनको इंफॉर्मेशन सिस्टम की हेल्प से कैसे रिमूव कर सकते हैं, किस तरह से हम उनके सॉल्यूशंस ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले इसके डेफिनेशंस के रिगार्डिंग, कंपटीशन इन टुडेज बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ इंटेंस। ठीक है, तो जो बिज़नेस हैं आज की डेट में, उनके बीच में कंपटीशन बहुत ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा हो गया है कि हर कोई बिज़नेस में आजकल आ रहा है और उसके बीच में कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि मतलब आप देख नहीं सकते कि कितने मार्जिन पे, वो लो मार्जिन पे भी काम करने को तैयार हैं आज के डेट में। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन कोई 5 रुपये की चीज़ बेच रहा है तो उसमें दूसरा पर्सन जो है वो 4 रुपये तक करने को तैयार रहता है, कि ये नहीं देखते कि किस मतलब कौन सा प्रोडक्ट में कितना मार्जिन रहना है, पर हर कोई अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए इतना ज़्यादा उत्सुक है कि वो मार्जिन भी कम करने को तैयार रहता है। ठीक है, the influence of the rapid pace of globalization and of national and international markets, ongoing liberalization lead to the emergence of new problem settings and consequently increased pressure on companies। तो जो अभी रैपिड चेंजेस हो रहे हैं ग्लोबलाइजेशन, लाइक जो हमारे वर्ल्ड वाइड चेंजेस हो रहे हैं ग्लोबली, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल मार्केट, इन सभी में हमारा ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से इम्पैक्ट पड़ रहा है। लाइक कुछ नेशनल मार्केट्स हैं, लाइक NSE जो ऐसा हमारा जो शेयर मार्केट होता है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो वहाँ पर भी शेयर मार्केट इतना ज़्यादा ऊपर नीचे होता रहता है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया में आके अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अब। ठीक है, तो उसकी वजह से भी काफ़ी कुछ इम्पैक्ट पड़ता है। तो यही सब लिबरलाइजेशन है ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो हो रहा है। तो इससे कंपनीज पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। कंपनीज देयरफॉर फेस ग्रेटर रिस्क ड्यू टू द हायर नंबर ऑफ प्लेयर्स इन द मार्केट। तो कंपनीज को बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है क्योंकि अब उनकी कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। पहले क्या होता था कि कुछ एक दो कंपनी ही थी, लाइक पेट्रोल की अगर बात करें तो पेट्रोल में पहले केवल इंडियन ऑयल था। ठीक है, फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, दो आ गए, दो मार्केट में कंपनीज थी। इसके बाद में रिलायंस ने भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया और रिलायंस ने अपना पेट्रोल निकाल दिया, रिलायंस पेट्रोल पंप जो लगाए हैं। ठीक है, तो अब ये 3 हो गए। फिर इसके बाद में इंटरनेशनल अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल प्लेयर कौन सा हो गया, वोडाफोन। ठीक है, हचिसन SR के साथ इन्होंने टाई अप करने के बाद अपना इंडिया में वोडाफोन के नाम से अब इनके पेट्रोल पंप्स बनने शुरू हुए थे। ठीक है, तो इस तरह से ये काफ़ी सारे मार्केट्स में प्लेयर होने की वजह से बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है कंपनीज़ को भी। टू कोप अप विद दीज प्रॉब्लम्स कंपनीज आर टेकिंग हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजीज़। तो इन सब से ओवरकम करने के लिए आज की डेट में कंपनीज़ जो हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम की हेल्प लेती हैं। ठीक है, जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम की, उनको हेल्प लेने के बाद ही वो इन सब चीज़ों से ओवरकम करा पाती हैं। तो किस तरह से होता है, तो इसमें पहला है इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डिसीजन मेकर्स, IS फॉर डिसीजन मेकर। ठीक है, तो डिसीजन मेकर्स हैव अ ग्रेटर नीड टू फोरकास्ट फ्यूचर डेवलपमेंट्स एंड अप्लाई दीज इन बिजनेस स्ट्रेटजीज इन ऑर्डर टू कीप रिस्क लेवल्स लो। ठीक है, तो जो डिसीजन मेकर्स हैं आज की डेट में बिजनेस में, हर बिजनेस में अपना एक मैनेजमेंट होता है जो डिसीजंस लेता है। ठीक है, होल डिसीजन की रेस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की होती है जो भी वो लेंगे, तो उसमें वो डिसाइड करते हैं कि किस तरह से उनको डिसीजन लेना है। तो जो फ्यूचर की फोरकास्टिंग होती है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है उनके डिसीजंस पे। ठीक है, द नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ इनकन्सिस्टेंट एंड इट कैन चेंज फ्रॉम वन मोमेंट टू अनदर इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो जो फोरकास्टिंग की जाती है, ठीक है, यहाँ पर तो फोरकास्टिंग वो अपने डिसीजंस को लेकर कर रहे हैं कि डिसीजन लिया उन्होंने और आगे फ्यूचर में उनको नहीं पता कि कैसे होगा, पर उन्होंने एक डिसीजन ले लिया है। ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत इनकन्सिस्टेंट है। मतलब एक टाइम पर अभी लाइक हम बात करते हैं शेयर मार्केट की। ठीक है, तो शेयर मार्केट में अभी किसी शेयर का मार्केट प्राइस 100 रुपीज़ है, अभी नेक्स्ट सेकंड में ही वो 95 पर भी आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट है। सेम ये एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, शेयर मार्केट की चीज़ें यहाँ पे आपको इम्प्लीमेंट नहीं करनी है। ठीक है, आप इससे समझ सकते हो ईजी वे में। ठीक है, तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी चेंज होती है, बहुत इनकन्सिस्टेंट है, कंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है। जैसी आज दे रहे हैं वो कल भी वैसी हो इन्फॉर्मेशन नहीं, वो कल कुछ और ही होगी। Companies try to control this uncertainty by implementing information system. This help top management to make correct decisions
एंड टू ऑब्टेन एज मच एज एडवांटेज एज पॉसिबल। तो आज की डेट में क्या होता है, कंपनीज क्या कर रही हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम की हेल्प से ही ये जो अनसर्टेनिटी होती है हमारी डेटा के अंदर या इंफॉर्मेशन के अंदर, उसको रिड्यूस कर रही हैं। किस तरह से, अगर किसी कंपनी को एक डिसीज़न लेना है लाइक उनके सेल्स के ऊपर, तो सेल्स में क्या होगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या आएगा हमारा, लाइक वहाँ पर उन्होंने अपने सिस्टम आईटी इंस्टॉल किया हुआ है, आईटी सिस्टम्स वहाँ पे हैं उनके पास में। तो अगर कोई उनकी डिमांड आज 50 प्रोडक्ट्स की है तो वो इमीडिएटली वहाँ पर अपने वेयर हाउस में या फिर जो उनका प्रोडक्शन एरिया है वहाँ पे बोल देंगे, बता देंगे, इन्फॉर्मेशन शेयर कर देंगे सेम टाइम पे कि 50 प्रोडक्ट्स उनको मैन्युफैक्चर चाहिए, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन सेम टाइम पर ही वहाँ पे पास ऑन हो गई, इसकी वजह से वहाँ पे अनसर्टेनिटी कम हो गई। अगर यही इन्फॉर्मेशन लाइक पहले जो होता था, पोस्ट ऑफिस से हम कोई लेटर भेजते थे तो उसमें टाइम लगता था 7 डेज़ 5 डेज़ इस तरह से। आज की डेट में हम ईमेल या व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, तो जो हमें इन्फॉर्मेशन विद इन सेकेंड्स में पहुँचा सकते हैं, तो हम क्यों पोस्ट ऑफिस का यूज़ करें वहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से अनसर्टेनिटी इन्होंने कम कर दी वहाँ पर। इसके बाद आता है IS फॉर फोरकास्टिंग, ठीक है। डिसीजंस पर्टेनिंग टू जनरल स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लानिंग आर ऑफन बेस्ड ऑन अ फोरकास्टिंग फ्यूचर ट्रेंड्स एंड रिस्क। तो यहाँ पर क्या है कि डिसीजंस जो लिए जा रहे हैं, भविष्यवाणी, फोरकास्टिंग का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, ठीक है। कहते हैं कि किसी ने फोरकास्ट किया हुआ है, वेदर फोरकास्ट किया जाता है, तो वो क्या करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं कि कल क्या होगा उसको। और वो किस तरह से करते हैं उनको तो नहीं पता, टाइम में आगे तो नहीं जा सकते वो, तो वो पिछले डेज के डेटा के ऊपर एनालाइज करते हैं, कुछ एल्गोरिथम्स रन करते हैं जिसकी हेल्प से वो फोरकास्टिंग कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करती है एस्टिमेट करने में मार्केट की अनसर्टेनिटीज़ को, ट्रेंड्स को और रिस्क को, जिसके बेसिस पर ही वो फोरकास्टिंग कर पाते हैं, ठीक है। और जो बिज़नेस की स्ट्रेटजीज़ होती हैं वो सब इसी बेसिस, फोरकास्टिंग के बेस पर ही डेवलप की जाती हैं, ओके। इसके बाद हमारा आता है IS फॉर बिजनेस एक्टिविटी मॉनिटरिंग। तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, IS फॉर बिजनेस एक्टिविटी मॉनिटरिंग, BAM, ठीक है। IS मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम है यहाँ पर। तो BAM इज रिलेटिवली न्यू टेक्नोलॉजिकल वे ऑफ कॉन्सेप्चुलाइजिंग एंड सॉल्विंग बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स। चैंडी एंड मैकगवर्न 2004 describe BAM solutions as real-time control systems that capture events in real time from multiple heterogeneous sources and selectively raise alerts within time-limited windows of opportunity, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो 2 पर्सन थे, चैंडी एंड मैकगवर्न, ठीक है। मैकगवर्न 2004 में उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि जो BAM है, BAM सॉल्यूशंस जो है रियल टाइम कंट्रोल सिस्टम पे डिपेंड करते हैं, जो हमारे रियल टाइम पे जो मल्टीपल चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, उनको कैप्चर करके उसके बेसिस पर यहाँ पर ये बिज़नेस में हेल्प करते हैं ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बिज़नेस में अपॉर्चुनिटी आई इसकी वजह से, क्योंकि रियल टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम को एनालाइज करके अगर कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है तो हम उसका बेनिफिट लेकर अपने बिजनेस को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है IS फॉर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो जैसे नेम से ही है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं CRM, ठीक है। आज की डेट में बहुत सारी कंपनीज CRM पे वर्क करती हैं। CRM पे वर्क करने का मतलब इनका एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर कंपनीज वर्क करती हैं, और कस्टमर रिलेशनशिप जैसे है, तो आज की डेट में अगर आप बात करो तो इन्हीं कंपनीज़ में जहाँ पर कस्टमर का डायरेक्टली इंटरेक्शन है, या जिन कंपनीज़ का कस्टमर के साथ इंटरेक्शन है, लाइक टेलीकम्युनिकेशन, एयरटेल, वोडाफोन, BSNL, इन सभी कंपनीज़ में CRM पे वर्क किया जाता है। CRM एक सॉफ्टवेयर होता है इनका, जहाँ पर कस्टमर की डिटेल वो मेंटेन करते हैं। लाइक अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा एयरटेल का कनेक्शन है, ठीक है, तो मेरे पास जो एयरटेल कंपनी होगी, अगर मैं उनके कस्टमर के को कॉल करूँगा तो वो कस्टमर रिलेशनशिप मेरा रहेगा, ठीक है। तो वहाँ पर जैसे ही वो मेरा नंबर अपने सिस्टम में पंच करेंगे, ठीक है, पंच करने का मतलब एंटर करके जब वो चेक करेंगे डिटेल मेरी, तो वहाँ पर मेरी सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल हो जाएगी CRM में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसके बेस पर बिजनेस मैन जो होते हैं अपनी स्ट्रेटेजीज़ भी इम्प्रूव करते हैं, लाइक लोकेशंस उनके साथ में होती है, और CRM के बहुत सारे यूजेस हैं। तो CRM अभी यहाँ पर तो कस्टमर इन्फॉर्मेशन की रिगार्डिंग ही मैंने बताया था आपको एग्जांपल से, पर अगर बाकी कंपनीज़ में देखोगे तो
यहाँ पे इन्होंने CRM सिस्टम्स डिज़ाइन किए हुए हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प मिलती है कस्टमर के फोकल पॉइंट से, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि बैम किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। तो बैम का एग्जांपल और एक तरीके से हम ले सकते हैं कि जो बैम है ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस तरह की कैपेबिलिटी डिज़ाइन हेल्प करता है, लाइक जहाँ पर हम लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं कस्टमर के साथ में, और लर्निंग पे भी डिपेंडेंट रहते हैं। लाइक लर्निंग, नई नई कस्टमर्स के बारे में हम जानना, यहाँ से काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी कस्टमर्स के रिगार्डिंग हमें कंपनी को पता होनी चाहिए। एज अ कंपनी वो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि कंपनी को अगर कस्टमर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा तो वहाँ पर वो प्रोडक्ट उनका सक्सेसफुल नहीं रहेगा, ठीक है। इसके बाद आता है IS फॉर सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो SCM इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। SCM क्या है? इज़ अ प्रोसेस अंडर विच प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड एंड डिलीवर्ड टू कस्टमर। It is a cross-functional system that employs information technology to manage the connection between business processes of suppliers, manufacturers and customer, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, SCM एक ऐसी प्रोसेस है जिससे प्रोडक्ट्स जो हमारे मैन्युफैक्चर्ड होते हैं और हमारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होने के बाद में हम उनको डिलीवर करते हैं डायरेक्टली टू कस्टमर्स, ठीक है। तो वो यहाँ पर वर्क करता है। तो SCM के थ्रू ही हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे रिटेलर्स तक जाते हैं, फिर रिटेलर से रीसेलर्स तक जाते हैं, फिर वहाँ से वो शॉपकीपर्स डायरेक्टली जो रिटेलर्स होते हैं उनके पास जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे क्रॉस फंक्शनल सिस्टम होता है जिसकी हेल्प से वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो होती है वो मैनेज करती है काफ़ी सारे कनेक्शन लाइक बिजनेस प्रोसेसर, सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स एंड कस्टमर्स के बीच में। अगर ये वर्क नहीं करेगी तो हमें कस्टमर्स तक उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट सप्लाई करने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। तो ये क्रॉस प्लेटफॉर्म पे वर्क करती है यहाँ पर, और इससे SCM जो होती है, ठीक है, ये हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करती है जो ऑप्टिमाइज़ कर देती है फैक्टर्स को, ताकि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिलीवरी स्मूथली हो पाए। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं लाइक अगर हम नॉर्मल डेज़ में बात करें तो अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, लाइक बिस्किट का कोई या ब्रेड का मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, उसको अपनी सप्लाई देनी है। अब वहाँ पे अनफेवरेबल फैक्टर्स किस तरह से आ सकते हैं, लाइक लॉकडाउन हो जाना, ठीक है। अगर लॉकडाउन है तो वहाँ पर वो प्रोडक्ट की सप्लाई में इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ऐसे टाइम में किस तरह से उनको सप्लाई अपनी मैनेज करनी है, वो सारी चीज़ें SCM के थ्रू ही हैंडल होती हैं, ठीक है। तो ए वेरिएंट ऑफ द SCM सिस्टम इज़ इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग, ठीक है। इसका एक इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग भी एक इसका वेरिएंट है, लाइक ऑनलाइन शॉपिंग हम करते हैं तो वो भी। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं अलीबाबा को। अलीबाबा एक होलसेलर भी है और एक रिटेलर भी है, ठीक है। तो वहाँ से हम होलसेल में ही प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं, रिटेल में भी। तो वो SCM के बेस पर ही है। वहाँ पे कंपनी को जैसे ही उनका सप्लाई, उनका अलग से एक डिलीवरी पार्टनर है, वो अपने डिलीवरी पार्टनर के थ्रू ही वो प्रोडक्ट वहाँ से शिप करते हैं। तो कस्टमर्स को विद इन टाइम लिमिट के अंदर वो प्रोडक्ट डिलीवर कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं वेयर द एंड यूज़र कैन डायरेक्टली नेगोशिएट विद द डिस्ट्रीब्यूटर ओवर द इंटरनेट एंड बाईपास द सप्लाई चेन। तो SCM की हेल्प से डायरेक्टली हम जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनसे हम ना बात करके सीधे मैन्युफैक्चरर से बात कर सकते हैं, बाईपास कर सकते हैं जो सप्लाई चेन है। अगर इसका एक और एग्जांपल हम बात करें तो आप आज की डेट में बहुत सारे जो कंपनीज़ हैं वो डायरेक्टली, एक वेबसाइट है सिमिटिन, ठीक है। सिमिटिन डायरेक्टली क्या करती है, एक मतलब उसका कह सकते हैं कि एक कंपनी है, उसके जो प्रोडक्ट्स हैं लाइक वाओ मामा अर्थ, इन सब के जो प्रोडक्ट्स हैं डायरेक्टली वहाँ से वो आते हैं। तो ना कोई होलसेलर है, ना कोई रिटेलर्स है, ना रीसेलर्स हैं, डायरेक्टली कस्टमर्स तक, एंड यूज़र तक। जैसे एप्पल के होते हैं प्रोडक्ट्स, आप एप्पल के प्रोडक्ट अगर देखें तो उसके लिए कोई भी उनका ये नहीं होता कि वो अलग अलग शॉप्स में, उनके खुद के रीसेलर्स होते हैं एप्पल के, वो केवल उनके थ्रू ही डील करते हैं। या फिर आप किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट उनकी डायरेक्ट वेबसाइट से जाके परचेस करेंगे तो वहाँ पे आपको कॉस्ट काफ़ी डिफरेंट मिलेगी जो मार्केट में नहीं होती है, ठीक है। तो आज के यही था कि सॉल्विंग में जो बिज़नेस प्रॉब्लम्स होती हैं इस तरह की, उनको कैसे सॉल्व किया जाए इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, थैंक यू।